इंसान को इस दुनिया में रहते हुए मुख्तलिफ कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, मसलन ज़लज़ले, आंधियाँ, तूफान और सैलाब वगैरह। खुदा ने इन आफात से बचने के लिए जानदारों में एक सलाहियत छुपा रखी है। जानदारों को कुदरती आफात के आने से पहले ही पता चल जाता है और ये भी कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जानदारों को कैसे पता चलता है कि कुदरती आफात आ रही है और हम कैसे इन जानदारों के जरिए से कुदरती आफात के आने से पहले ही आगाह हो सकते हैं। 2004 में इंडोनेशिया के सालों से कुछ दूर समुद्र की तह में खौफनाक ज़लज़ला आया था, जिसमें 2,25,000 लोग मर गए और अफरा तफरी के आलम में लोग एक दूसरे से राब्ता भी नहीं कर सके। जिस वक्त मौजें सालों से टकरा रही थी, उससे मिनटों और घंटों पहले ही कुछ जानदारों ने इस मुसीबत को महसूस कर लिया था और वो वहाँ से फरार हो गए थे। हाथी नशेबी इलाकों से बुलंद जगहों की तरफ भाग रहे थे। सारस के गोल अपने घोंसलों से निकलकर महफूज मकामात की तरफ परवाज कर रहे थे और कुत्तों ने तो घर से बाहर निकलने से इनकार कर दिया था। थाईलैंड के साहली इलाके के मुकामी अफराद ने इतला दी कि सुनामी की लहरों के साहिल पर चढ़ने से पहले ही बेंसो का एक रेवट जो उस वक्त साहिल समुद्र पर मौजूद था, उसने अपने कान खड़े किए, समुद्र की तरफ घूरा और फिर करीबी पहाड़ियों की तरफ अंधाधुंध दौड़ लगा दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक तंजीम के एक साबिक मुशीर ने बताया कि जो लोग सुनामी में जिंदा बच गए थे, उन्होंने बाद में बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गाय, बकरियां, बिल्लियां और परिंदे ज़लज़ले के बाद और सुनामी आने से कुछ पहले साहिली इलाकों से भागकर अंदरूनी इलाकों की तरफ जा रहे थे। इनमें से कई लोग खुद भी इन जानवरों के साथ साथ भाग रहे थे या फौरी बाद उन्होंने भी दौड़ लगा दी थी। अब इन वाकयात के पेश नजर, जिनमें ये देखा गया है कि कुदरती आफात की आमद से कुछ अर्सा पहले जानवरों के रवैयों में तब्दीली आ जाती है, कुछ रिसर्चर्स ने इस नजरिए पर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है कि इन जानवरों में कुदरत की तरफ से ऐसी सलाहियतें वदीयत की गई हैं जिनकी मदद से वो आने वाली आफतों से पहले ही खबरदार हो जाते हैं। इस सूरत हाल से एक और दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जानवर कुदरत की तरफ से इन्हें अतिया किया ये इंतबाही निजाम इंसान को भी फराहम कर सकते हैं। किसी कुदरती आफत की आमद से पहले जानवरों के रवैये में गैर मामूली तब्दीली का अव्वलीन हवाला 373 कबल अज़ मसीह में मिलता है, जब यूनानी मौरख ने ये बताया कि शहर में ज़लज़ला आने से कुछ दिन पहले चूहे, कुत्ते, सांप और न्योले शहर छोड़कर भाग गए थे। इसी तरह 1805 में आने वाले ज़लज़ले से चंद मिनट पहले भेड़ें, कुत्ते और बतखों ने एक साथ खबरदार करने वाली आवाजें निकालना शुरू कर दी और अस्तबल में बंधे घोड़ों ने भी रस्सी तुड़वाकर भागना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की मदद से भी मुख्तलिफ इक़साम की कुदरती आफात के आने से पहले उनका सुराग लगाना मुश्किल हो गया है। मिसाल के तौर पर ज़लज़ला पेमा सेंसर्स की नोक सिर्फ उस वक्त बल खाती लहराती लकीरें खींचती हैं जब हकीकी मायनों में जमीन झटके ले रही होती है। किसी आफत के बारे में काबिल एतबार पेशगोई करना सिग्नल्स की मदद से मुमकिन होता है, लिहाजा साइंसदानों को अभी तक ऐसे इशारे या सिग्नल्स नहीं मिले जो किसी बड़े ज़लज़ले से पहले मुसलसल देखे जाएं। इसी बिना पर कुछ साइंसदान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्यों ना गैर रिवायती सिग्नल्स, मसलन जानवरों के रवैये पर गौर किया जाए। जानवर किस तरह कुदरती आफात की पेशगोई कर सकते हैं, इसका जायजा जर्मनी की एक टीम ने किया था। ये जायजा वस्ती इटली के इलाके में किया गया जहाँ कसरत से ज़लज़ले आते हैं। इस तरीकाकार में मुख्तलिफ जानवरों मसलन गाय, भेड़ और कुत्तों की हरकत और सकनात को रिकॉर्ड किया गया। ये भी देखा गया कि वो मुख्तलिफ हालात में किस किस्म के रवैये इख्तियार करते हैं और हरकतें तब्दील करते हैं। रिसर्चर्स को वाज़े तौर पर यह सबूत मिल गया कि ज़लज़ले की आमद से कम 20 घंटे पहले जानवरों के रवैये में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट 2020 में जारी की गई, जिसमें लिखा था कि फार्म पर रखे गए जानवर आने वाले ज़लज़ले के मरकज से जिस कदर ज्यादा करीब थे, वो उसी तेजी से ज़लज़ले की आमद से पहले अपना रवैया तब्दील कर रहे थे। ये बिल्कुल इसी किस्म का तजर्बा है कि ज़लज़ले के मरकज में ज्यादा तेज रफ्तारी से तबाही तब्दीलियां वाक़ होती हैं और इस मरकज से फासला जितना बढ़ता जाता है, ये तब्दीलियां उतनी ही कमजोर हो जाती हैं। इसके साथ साथ जानवरों के जिस्म में आयरन की मिकदार भी बहुत ज्यादा होती है, जो मकनातीसियत और बरकी फील्ड्स के लिए ज्यादा हसास होती है।
ज़लज़ले से कुछ लम्हे पहले चट्टानों के दरमियान जहरीले केमिकल्स का इखराज भी शुरू हो जाता है। बिलाशुबा बहुत से जानवरों को कुदरत की तरफ से ऐसे हसास वसाइल फराहम किए गए हैं जो इन कुदरती इशारों को गिरफ्त में ले सकते हैं, जिन पर उनकी जिंदगी का इन्हिसार होता है। इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि कुछ जानवर नागवार किस्म के केमिकल्स की बू को महसूस करके कम तर फ्रीक्वेंसी की लहरों को गिरफ्त में लेकर और अपने परों में हसास जराए से हवा में किसी तब्दीली का सुराग लगाकर आने वाली आफत से खबरदार हो जाते हैं और फिर अपने बचाव की फिक्र करने लगते हैं। इस हकीकत के पेश नजर अब इस सवाल पर गौर होने लगा है कि ज़लज़लों के बारे में पेशगोई करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या जानवरों के मुशाहदे के जरिए इंसान ज़लज़ले की आमद से पहले दूसरे जानवरों को खबरदार कर सकता है कि मुसीबत आ रही है या फिर आने वाली है? ये जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि चीन के एक इलाके में ज़लज़ले से खबरदार करने का निज़ाम पहले ही कायम हो चुका है। इस इलाके में कसरत से ज़लज़ले आते हैं और चीनी माहिरीन यहाँ एक फार्म में रखे हुए उन जानवरों की निगरानी करते हैं जो जमीन के साथ लगकर पेट के बल चलते हैं। खास तौर पर वो सांपों के रवैयों पर खास नजर रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक सांपों के जिस्म में एक खास किस्म का मैकेनिज्म होता है जो माहौल में जरा सी तब्दीली का भी सुराग लगा सकता है। चीन के शहर में 1975 में एक जबरदस्त ज़लज़ला आया और वहाँ के हुकाम ने सांपों और दीगर जानवरों में ज़लज़ले से पहले शदीद बेचैनी देखते हुए शहरियों को वहाँ से निकाल दिया और इस तरह से बेशुमार इंसानों की जान भी बच गई। रूहे ज़मीन पर जितनी भी मखलूकात हैं उनमें गालबन सांप ही सबसे ज्यादा हसास है। इसीलिए तो जब ज़लज़ला आने वाला होता है तो सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं, चाहे मौसम कितना भी ज्यादा सर्द क्यों न हो। इंसान गो के जानवरों से गुफ्तगू करने पर कुदरत नहीं रखता, तो भी वक्त आ गया है कि हम इनके रवैयों में तब्दीली पर तवज्जो दें कि आया कि ये कुदरती आफात की आमद की पेशगोई तो नहीं कर रहे।